See, yours is a very sensitive business and a unique business. What was your first breakthrough in the entire process of as a business? What was your first breakthrough in getting a? ऐसे बहुत सारे लेडीज है, वी डोंट माइंड आपको कोई रैंडमली कुछ कमेंट करके चला जाता है, यू जस्ट पुट पॉज कि अपना काम करो, या यू जस्ट गिव सम रिप्लाई एंड यू लीव. बट देयर आर फीमेल हु कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. Something which you've experimented which was a failure. Can you explain? Failure was I tried to conduct a workshop, an open workshop for this sexual harassment topic. See, yours is a very sensitive business and a unique business. Okay, so it is not something where you show some product and sell, or you service, you create a brand building, personal branding, and then sell your products. Yours is a very unique. So when you started this particular services, of course, you could have struggled to build a brand and educate them, because this particular things uh, needs a lot of education to the client, and then only they'll understand. It is not something which I already knew. Okay. What was your first breakthrough in the entire process of as a business? What was your first breakthrough in getting a client or success in a business? First breakthrough is again, that was before the tenure when I started my LLB, when I was only running the NGO and my other business. There, a corporate approached me to serve as an external member. That time I was not very much aware of the facts. I just knew an overall कि ऐसी कमेटी होती है और ये चीजें होती है. So when I started, मुझे बुलाया गया था कि आप पहली मीटिंग लो, सब कुछ लो. तो when I took the first meeting was just basically induction. कि इनको हमने एज एन एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट किया, ये हमारे इंटरनल मेंबर्स है. दैट वाज एन इंडक्शन. But when we started communicating with each other, the committee members, when we had a word with each other, and the next meeting we called out other females of the organization to discuss with them कि उनको प्लांट के अंदर कैसा माहौल मिल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है. When they started coming out with the issues, छोटी छोटी इश्यूज होती थी, बट जब वो चीजें बाहर निकलनी स्टार्ट हुई, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दोज थिंग्स कि ये चीजें किस तरीके से इसमें आती हैं. सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड गेटिंग इन डेप्थ. आई स्टार्टेड गोइंग टू डीप इनटू दिस टॉपिक. वहां पता चला कि हाउ डीप सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन गो. बिकॉज हमें आज हम भी है, वी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसे बहुत सारे लेडीज है, वी डोंट माइंड आपको कोई रैंडमली कुछ कमेंट करके चला जाता है, यू जस्ट पुट पॉज कि अपना काम करो, या यू जस्ट गिव सम रिप्लाई एंड यू लीव. बट देयर आर फीमेल हु कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. वो उनके दिमाग में घर कर जाती हैं, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं उस रास्ते से जाऊंगी तो वापस. सो दे अफेक्ट यू अ लॉट मेंटली. तो जब ये सिंगल मीटिंग के अंदर ऑल द फीमेल स्टार्टेड ब्लैबरिंग आउट, ये हुआ था, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये बोला, वो बोला, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डीप. सो दैट इज वेयर आई गॉट टू सी कि कितना डीप होता है. एंड देन आई स्टार्टेड विद प्रमोशन ऑफ दिस टॉपिक. सो व्हाट आई डिड इज आई टुक आउट ऑल द एजुकेशनल कंटेंट, और उनको मैंने वर्नाकुलर लैंग्वेज, हिंदी गुजराती है हमारे लोकेशन में, ओनली आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन सिलवासा दैट टाइम, सिलवासा वापी. सो मैंने उस लैंग्वेज उसको ऑनलाइन पोस्ट करना चालू किया कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं करना चाहिए, एक्ट के अंदर ये चीजें कवर होती है. जब वो चीज मैंने पोस्ट करनी स्टार्ट की, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग. एंड ऑब्वियसली लाइक एवरीवन एल्स, जब फर्स्ट शुरू में पोस्ट करती आई वाज क्वाइट अफ्रेड कि इन पोस्ट के चलते एक बैकलैश मिलता है सोशल मीडिया पे कि आप गलत तरीके से you create a brand for yourself, no? राइट. सो इमीडिएटली यू गेट दैट बैकलैश कि आप इस तरीके से चीजें पोस्ट कर रहे हो, लोग देखते ये वो. बट द ऑनलाइन पार्ट आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट because genuinely people were commenting, you are doing a great job, you are educating people on the topic which are afraid to speak. Correct. So that motivated me more. And then I started getting to corporates and all. So that was basically the first breakthrough. People started telling me the issues. So I guess the committee called out for me rather than me calling out for the committee. So basically educating brought a lot of input in your life on how sensitive and important for a corporate or an individual on this particular subject. Then you kept on moving, educating people and moving on. Okay. And so after understanding, okay, this is my line of area, what was your other way of reaching out to people? Like, you know, for regular business we do digital marketing, we do seminars, webinars, you know, all that stuff which we do. But yours is a corporate service where you have to reach out to a lot of HR people and other people who are decision makers. So what kind of promotion activities or reach out program you made which was very successful, or something which you have experimented which was a failure? Can you explain?
Failure was I tried to conduct a workshop, an open workshop for this sexual harassment topic. I did plan something like, let us conduct an open workshop where people come out and they just put up the issues, and someone Okay. from the committee itself answers you, or Hmm. like a open discussion type. But that is the first time where I felt that people are still not ready to speak. उसके लिए लोग आना ही नहीं चाह रहे आगे कि नहीं ये ऐसे वर्कशॉप में हम नहीं जाएंगे. Now when I Okay. announce a training, I get a good number of responses for the training and everything. But when I Hmm. conduct a workshop and I want people to come and speak up the issues that they are personally facing, they don't want to come. We started with a Hmm. campaign called Voice, where we allowed people to speak whatever they have faced, which Okay. caused them some sort of mental trauma. So उसमें काफी सारे ऐसे ऐसे मैटर्स हैं जो शायद सुनने में भी हाथ पैर कांप जाते हैं, बट पीपल वर Hmm. वेरी रिलेवेंट कि फेस नहीं आना चाहिए हमारा. तो शुरू में Okay. हमने किया कि आप जस्ट रिकॉर्डिंग भेजो एंड वी विल पुट Hmm. अप सम पिक्चर्स एंड विल लेट पीपल नो कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग. तो शुरू शुरू Okay. में आया Okay. था स्टॉप कि नहीं, हमने बता दिया तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, Hmm. कंपनी में पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी. सो दे टोल्ड अस द स्टोरी. वो हमें बताते थे Hmm. कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट प्लीज आप इसको Hmm. पोस्ट मत करना कहीं पे, प्लीज Correct. आप किसी से Correct. बताना. So, ठीक Hmm. है, fine. When someone is telling you that we cannot take the liberty to speak up. So that is Hmm. the major failure where we felt कि जहाँ पे people don't want to disclose their issues. People Right. don't want others to know about the issues. क्योंकि Hmm. the perspective that we follow is when people know, they will try to help you out. And आपकी help तो करेंगे ही. उनको आसपास Hmm. कहीं पर भी चीज दिखेगी, they'll stop it. बट True. उसके लिए सबसे पहले मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी. आई नीड टू मेक पीपल नो माई स्टोरी. ओनली देन द Hmm. अदर विल स्टॉप फ्रॉम डूइंग दैट. तो दैट वाज द True. मेजर True. फेलियर. वो Okay. कैंपेन बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था. एंड इवन Okay. आफ्टर गेटिंग सम गुड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, बट द कैंपेन somehow failed. So that Right. is Right. Right. we got the personally I got the gist that I need to get into more. जब तक Hmm. अगर 10 लोगों को भी आप फोकस कर रहे हो, वो 10 लोगों Hmm. को आपको पहले स्ट्रांग बनाना है. ओनली देन पीपल विल कम आउट. True. True. Very true. This अदर part is देन very true. Hmm. जस्ट एजुकेटिंग कि ये होता है. Hmm. आज आप एक अवेयरनेस सेशन में जाते हो, ट्रेनिंग सेशन में जाते हो, यू टीच देम कि ये होता Hmm. है, वो होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. बट अनलेस एंड Hmm. अनटिल आई हैव द करेज टू डू दैट, द ट्रेनिंग इज अ फेलियर. True. So Very now true. I'm very much focused on the number of participants for any session or anything that I Hmm. do. कि अगर 2 जन भी Hmm. आ रहे हैं, तो my focus is Hmm. कि वो 2 जन मुंह खोलने चाहिए if there is something, and Okay. if Okay. anything ever comes up. Hmm. 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 So that campaign gave me the learning कि how the thing should be processed. Usually a lot of failures will give a lot of lessons, so that way it's a stepping stone only. So any other campaigning or reaching out program which was most successful in this in your kind of a process? Successful or unsuccessful? Successful. Successful is basically when I started reaching out to schools and colleges for Okay. मतलब training that crowd, the school Okay. students, the Okay. college students, small kids. So for kids, we came up with the topic good touch, bad touch. Ha. So that is where something that gained very nice momentum because the Okay. kids started getting aware. The kids Right. started speaking up. And आप Hmm. एक कभी भी आप एक चीज नोटिस करिए, घर के अंदर माँ बैठी और Hmm. माँ के सामने जब बेटी बोलती है ना कि मम्मी वो अंकल Hmm. ने ऐसा देखा था, मैंने उनको सुना Hmm. दिया. So Hmm. automatically that gives you the confidence. जब वो 4 साल का बच्चा बोल सकता है, 5 साल का बच्चा बोल सकता है, why not me? Hmm. So Correct. that is some part when I started doing those things, that gave me a Hmm. good momentum. Because then Okay. people started reaching out कि नहीं मैम ये issues हो रहे हैं, आप बताइए क्या करना है. So जो Hmm. strength मैं imbibe करना चाह रही थी लोगों में, लेडीज में जो strength में put up करना चाह रही थी कि एटलीस्ट खुद की, चलो आपके खुद के साथ सब कुछ परफेक्ट है, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी नाइस, बट अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ देख रहे हो, सो यू नीड टू Hmm. बी सपोर्टर फॉर हर, Proactive. Ha. Proactive and support. प्रोएक्टिव टू Okay. टेक दैट स्टेप. तो वो चीज मुझे Hmm. तब मिलने लगी जब स्कूल कॉलेज के बच्चों को मैंने अप्रोच किया. एंड Very व्हेन good. दोस किड्स स्टार्टेड ग्रूमिंग, दोस किड्स Hmm. स्टार्टेड ग्रोइंग, automatically the ladies, the corporates, the individuals, they started getting more interested in the topic. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay. So you have a line of business, but you will be acting as a part of one particular 360-degree ecosystem of your business. So in your daily activity, what is the main role you handle in terms of a business scenario? Business scenario, see, basically being a lawyer, being an advocate,
जैसे हम बोलते हैं ना, नॉर्मल बिजनेस है, प्यून टू प्रोप्राइटर हम ही होते हैं. So when you are an advocate, you start with understanding the case, you start with drafting the matter, you start with basic investigations for the matter, then you go to filing of the case. So majorly if we say when we take up a case, जो पहला पार्ट होता है वो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री का मैटर ले रहे हो, तो पुराने जमाने में बिजनेस कैसे होता था, आप मुझे जानते हो, सालों से हम हमारा रिलेशनशिप है, हम पड़ोसी है, ये है वो है, तो बस मैंने आपसे धंधा कर लिया. नॉट मेंटेन एनी डॉक्यूमेंट्स, वी डिड नॉट मेंटेन एनी प्रॉपर इनवॉइसेस. तो आपने जो कंपनी का नाम बोला, मैंने वो कंपनी का नाम मान लिया, पर्चे पे इनवॉइस बना, मैंने आपको दे दिया. तो जो एक्चुअल फैक्ट्स होती है बिजनेस की, वो छुपने लगती है. Speaking of the matters of the corporates organization. तो जब कोई मैटर हाथ में आता है, the first step which I need to take या which we need to take is understanding the actual facts की जो पेपर पे दिख रहा है या आज जो कंप्लेन आई हुई है उसके रियल फैक्ट्स क्या है. फैक्ट फाइंडिंग इज अ वेरी इनिशियल फेज, एंड वो फैक्ट फाइंडिंग अगर आपका प्रॉपर होता है, यू टेक सम टाइम, यू टेक 10 days 15 days, बट वंस यू आर रेडी विद द फैक्ट्स, वंस यू नो कि एक्चुअल फैक्ट कहाँ है, क्या लूप होल्स आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू प्रोसेस फॉर द मैटर लीगली, आप कहीं अटकते नहीं हो. तो देयर इज नो वे द अदर पर्सन कैन चैलेंज कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज गलत है या ऐसा गलत है, आपने ये हिडन किया है. वो पूरा जो इनिशियल 15 दिन का आपका एक्सरसाइज होता है, दैट प्रिपेयर्स यू फॉर द एंटायर मैटर and exactly know how to get justice into the matter. Okay, I mean, completely on the technical side, your time investment is made so that everything is crystal clear, like discovery, research, fact finding, documentation, everything. Okay, so rest all things, how does it happens? Do you have people around you to work with on promotion, getting clients with the HR, all that, or how is it? Our profile does not allow promotions, the very first part, because as per we are bounded with that part, that you cannot promote yourself, you cannot advertise yourself. So we focus on educating. My team is purely working on to gather content which people are not aware of, to raise awareness. So we purely focus on educating the crowd. We are never focused on ki come to us या हमसे आके बात करो, हमसे मिलो. We don't get into that part. Even when we are part of any networking forums or everything, our focus is to educate people. आज की डेट में अगर आप देखोगे, स्पीकिंग असाइड ऑफ पॉश, कंज्यूमर मैटर में अगर हम जाते हैं, लोगों की घर की चीजें खराब होती है, खरीद के लाते, पैसा दे के लाते, चीजें खराब होती है, पीपल जस्ट लीव कि अब इसके लिए क्या बोलने जाएंगे. दे आर नॉट इवन अवेयर कि आपके लिए फोरम बना हुआ है जहाँ पे आपको वकील की भी जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू द कंज्यूमर फोरम. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो जाते हैं एंड पीपल आर लाइक कहाँ जाए, किससे बात करे, बैंक वालों का टाइम लग रहा है, सब कुछ है. सो ये जो छोटी छोटी डेली लाइफ के मैटर्स है, वी फोकस ऑन एजुकेटिंग ऑन दोज थिंग्स. क्या कर सकते हो, किस तरीके से यू कैन मूव अहेड, किस तरीके से यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ. चलो आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, बट फ्रॉड ना हो उससे आप कैसे बचोगे. तो देयर आर थिंग्स व्हिच अ लेमैन डज नॉट फोकस ऑन. एक लेमैन का अगर बात करें तो सुबह उठो, काम पे जाओ, पैसे कमाओ, खाना खाओ, दीज आर द थिंग्स इज फोकस्ड ऑन. बट वो उतनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजें इतनी सारी होती है विच इज एंड विच इज योर लीगल राइट. आज कितने स्कैम्स हो रहे हैं, सो पीपल डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैम्स. और चलो बाय to some reason आप स्कैम के शिकार हो भी गए, you have options to protect yourself, you have options to recover whatever you have lost. We purely focus on awareness, we purely focus on educating, and we shift our focus from come to us. Come to us के लिए हमने call to actions बना रखे, numbers दे रखे, whenever you need we are easily accessible. But the branding part which we are focusing on is on educating. At least I personally feel happy when someone says कि नहीं आपकी वजह से ये चीज पता लगी है. So that gives me a lot more satisfaction than someone coming up कि नहीं ये मैटर आप संभालो. Obviously, even I need money, so वो काम उसके लिए हम काम करते ही हैं. But the satisfaction is more when someone is educated, या someone is aware, या someone is protected from something just because of you. So that gives you a lot more happiness, a lot more satisfaction. Wonderful, wonderful. So as a B2B business profile, like you will be engaged with a lot of people where their needs are getting changed on a day-to-day basis, right? So today's customer is much more different from the yesterdade's customer, where he knows a lot many things, where of course yours needs a lot of education, but for other general products and services he doesn't need any education. And the crucial part is his demands and expectations keeps on changing.
So in your field, do you have that experience where your customer needs are changing, or what do you feel like enhancing the services apart from the posh related education? What do you think for a corporate this element is very much required? See, when we associate with a corporate as a retainer, as a legal retainer, or we are empaneled as the legal profile for that corporate. So first of all is you check the basic needs ki itna to mandatory hai, itna to karna hai. But for the growth of the corporate, there are 10 number of things which we can suggest, which we ask them to opt for. जैसे corporate के साथ आप empanel होते हो, तो आप सबसे पहले उनके documentation पे काम करते हो as a part of the legal team. तो उनके डॉक्यूमेंटेशन सुधारते हो, डॉक्यूमेंटेशन विद द एम्प्लॉय, डॉक्यूमेंटेशन विद द वर्कर्स, डॉक्यूमेंटेशन विद द सप्लायर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स, एवरीवन. तो पहला वो पार्ट होता है. फिर उस कॉर्पोरेट को एनहांस करने के लिए यू पुट अप सम सजेशंस. एंड समवेयर अगर कॉर्पोरेट ऐसी चीज के साथ आता है कि नहीं ये चीज को ठीक करने के लिए क्या आपको सजेस्ट कर सकते हो, देयर आर थिंग्स व्हिच वी डोंट नो. सो वी ऑलवेज हैव मेंटर्स हु डू गाइड अस. वी हैव बुक्स बिकॉज लॉ एक ऐसी चीज है ना, वो हर दिन बदलती है, हर दिन उसमें कुछ नया होता है. Even if you have read a 10-pager book, there will definitely be some point which you have skipped. वो 10 पेज की बुक में 10 पॉइंट ऐसे होंगे जो आप स्किप कर गए होंगे. So we brush up those things. So we go through various content daily because when we are trying to educate the public, you need to educate yourself. So there are contents that we go through daily. We have a set of highly qualified senior mentors in our team who guide us with that experience. Those mentors वो हमें ये नहीं बताते कि नहीं ये केस आप इस तरीके से फाइल करो या इसको आप ऐसा बोलो. What they will say is इसमें ये चीज होना चाहिए, just find out क्या है उसमें. So that leads us to study. तो वो उन्होंने तो एक बार बता दिया तो वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा. But that person forces you to research on that thing. We never say the corporate कि नहीं ये 2 दिन में हो जाएगा. हम corporate को हमेशा यही चीज सजेस्ट करते हैं कि 2 दिन नहीं, अब 4 दिन का टाइम दो, बट हम सही चीज लेकर आएंगे आपके लिए. Either it is a corporate or an individual. We never focus on the time frame. हमारा कभी कमेंट ये नहीं होता है कि नहीं 2 दिन के अंदर आपका ये चीज हो जाएगा या कल के कल आपका फाइल कर देंगे. Unless and until we are ready with the facts, we don't proceed ahead. Okay, makes sense. चाहे that is into the court proceedings or anything, unless and until we are fully equipped with the facts, we don't proceed. Okay, makes sense. So you have about 8 years of experience in this particular business, and what is your top 3 advices of budding entrepreneurs who are coming into this kind of a profession? Either you take it as an advocate whom you want to give an advice, or somebody who wants to start as a business. What will be your top 3 advices for your upcoming entrepreneurs? This profile, particularly speaking of sexual harassment, whenever you enter into the field, calling yourself as an advocate for sexual harassment or a counselor for sexual harassment, you will always find people who will tell you कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ या आप समझ ही नहीं पा रहे हो. You are trying to guide them कि नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा. But the other person has made her mindset कि मैं ये कर ही नहीं सकती. Like in the case, सामने वाला इंसान कहता है कि मुझसे कंप्लेन होगा ही नहीं, मुझे कंप्लेन करना ही नहीं है, मेरे घर वाले वो चीज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुझे कंप्लेन करना ही नहीं है. सो दैट पर्सन विल स्टार्ट फाइटिंग विथ यू कि नहीं आपसे शायद कुछ हो नहीं रहा, आप इसके लिए कह रहे हो. सो देयर यू नीड टू बी अ लिटिल डिप्लोमैटिक. The first thing that you need is being diplomatic in such matters because you are working for the benefit of that person. पर उस इंसान को वो चीज आपके तरीके से नहीं समझ में आ रही है. So you need to definitely opt for some other way where you can get that picture into her mind. So the very first thing is being diplomatic because that is what is very much needed. अगर आप ये decide कर लेते हो कि नहीं मैं सही हूँ, you are right. There is no doubt in that. But the understanding of the other person differs from you. Okay, correct. So that is why you need to always work on because आप कितना भी experienced हो जाओ, कितना भी अपने किताबें पढ़ ली, सब कुछ है, you are very well versed with the book, but the other person will always be different. True. आपको हर दिन नए तरीके के लोग मिलेंगे, so you need to deal with that person from her mindset. The method of communication should be very, very customized according to the background of the client. You cannot follow that one medicine for everyone. Correct. So you have to be diplomatic. You have to speak the other person's language. Secondly, when someone is trying to enter into an corporate to be a part of the external member, एक चीज होता है कि आप फोकस्ड हो, मुझे मीटिंग्स लेनी है, मीटिंग्स ले लिया, काम खत्म हो गया. But even when you go to the meetings,
जस्ट ट्राई टू ब्रश अप द स्किल्स ऑफ द आईसी कमिटी। ये एक टेक्निकल पार्ट हो गया, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज दे डोंट अफोर्ड, जैसे छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि आप मंथली ट्रेनर बुलाओ, सब कुछ करो। सो दे ट्राई इनवाइट द ट्रेनर्स इन हाउस। सो आप जब आईसी कमेटी की मीटिंग लेने जाते हो 3 महीने में एक बार, सो डोंट फोकस ऑन मैं तो मीटिंग के लिए आई हूँ, मैं मीटिंग करके चली जाऊंगी। ट्राई टू पास ऑन द स्किल्स दैट यू हैव, ट्राई टू पास ऑन द एटलीस्ट द बेसिक पॉइंटर्स दैट यू हैव टू देम, सो दैट दोस कैन बी कैलकुलेटेड, दोस कैन बी सर्कुलेटेड। जो बाकी एम्प्लॉय को वही आईसी कमेटी वाले ट्रेनिंग लेने वाले, वही एचआर ट्रेनिंग लेंगे। So when I have passed on the knowledge to you, it is easier for them to pass on ahead. ठीक है, अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में बात करो तो हो सकता है एक माइंडसेट होता है कि मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, मैं तो मीटिंग तक ही फोकस रखूंगी, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ दैट। हो सकता है वो एक कॉर्पोरेट आपको सिर्फ मीटिंग के लिए बुला रहा है, बट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस कोई ना कोई तो उस कॉर्पोरेट को विजिट करने आएगा। जब वो देखेगा कि ये तो हर एम्प्लॉय की सारी चीजें पता है, दे विल फर्स्ट थिंग आस्क कि आपका एक्सटर्नल मेंबर कौन है। That will brush up your market brand. People will know कि ये चीज अच्छे से इफेक्टिवली चल रही है। बट अगर आप मीटिंग तक ही फोकस रखोगे तब भी वो यही पूछेगा आपका एक्सटर्नल मेंबर कौन है, वो आपको तरीके से नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल मेंबर इसीलिए इतने फोकस में रहता है बिकॉज दैट इज वन पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपको अनबायस्ड टीचिंग, अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन देता है। So everyone is focused when it comes to sexual harassment in the corporate. Everyone is focused on the external member. और फिर वो आपके बाकी मेंबर से मिलता है कि who are the other committee members and everything. And third thing is, आप हर प्रोफेशन में चीज कहते हो कि never stop learning. तो बट यहाँ never stop learning से मतलब है कि you are जैसे मान लीजिए हम इंडियन कंट्री वाइज हम बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लॉज, इंडियन बुक्स है, बट व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर इट मोर इफेक्टिवली, check what other countries are doing, check what other states are doing. तो उसमें आपको एक आइडिया मिलता है कि ये चीज और किस तरीके से मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। कुछ लोगों को आप बुक समझा दो, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है एंड दे वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोगों को वहां दिक्कत आती है कि नहीं आपने क्या बोला समझ में नहीं आया, सो यू विल हैव ऑल्टरनेट ऑप्शंस टू एक्सप्लेन टू देम। तो काफी सारी आपको नई नई चीजें जानने मिलेगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द अदर पार्ट। मेरे केस में आई स्टार्टेड researching on the sexual harassment activities being conducted in other countries. I started studying those. तो उसमें मुझे कुछ effective pointers मिले थे because I have seen in the California part they never focus on what you are teaching. वो definition बता देंगे, but उस definition को clarify करने के लिए they have a movie excerpt from a movie excerpt कि इस मूवी में ये चीज हुई थी, तो इसमें सही क्या था, इसमें गलत क्या था, इसमें harassment कहाँ था, तो अदर पार्टी ने harassment को रोकने के लिए क्या किया। So that is a very catchy part, and that is it turns out very easier to explain क्योंकि हम इंडियंस का भी we are very much fond of movies. तो आप अगर मूवी का सीन प्ले करके उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, whenever you watch that movie आपके दिमाग में क्लिक करेगा नहीं यहाँ पे ये ऐसा हुआ था। That is a very easy. Wonderful, wonderful. I mean, the crux of the matter is the mode of communication with a diplomatic way of telling. Second is continuous learning and give your learnings to your audience or client. And third is the method of learning is what highly crucial for upcoming entrepreneurs. Okay. So having got 8 years experience and you will be going beyond, what is your future plans? Future plans as of now, never really very much focused on that, but yes, running a law firm, we are more focused on the arbitration part. Because when you look into the legal future of the country, courts have a lot of pressure of a number of matters with them, and every day this more and more matters turns out to be quite hectic for the court. So we are trying to focus on the arbitration part where we can tie up with the courts to settle some matters arbitrarily, to get the matters into the arbitration center, so that actually क्या होता है अगर आप किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं भी जाके सीधा बात करो, उस पे केस चल रहा है, this is a very negative impact that the other person has कि केस चल रहा है मतलब कुछ तो गलत किया होगा, भले बाद में वो आदमी सही निकल के आ जाता है, बट केस चल रहा है is a very strong point that you use. So when the matter is settled, tried and settled outside the court, या एक हेल्दी तरीके से जब आप एक मैटर को सेटल करते हो, so उसमें क्या आपके रिलेशंस बचते हैं, आपके रिलेशंस लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपका मुझसे कोई शिकायत है, तो rather than you dragging me to the court on something, you just hire a person who calls both of us, हम बीच में बिठाते हैं कि देखो इनकी कंप्लेन है, ये उनकी साइड से सोल्यूशन है, आप बताओ आप क्या ऑफर कर सकते हो,
एंड बोथ में बहुत अच्छे सेटल हो जाते। जैसे बचपन में मम्मी करती थी ना, हम दो दोस्त स्कूल में लड़ जाते थे, वो दोनों को खड़ा करते कि तू उसको एक थप्पड़ मार, तू उसको एक थप्पड़ मार, चैप्टर क्लोज। तो वहां पे दोस्ती नहीं बिगड़ती थी उन दो लोगों में। बट व्हेन टुडे अगर आप किसी को कोर्ट में लेके जाते हो तो वहां एक रिलेशन बिगड़ता है, बिकॉज somehow or the other the person is detained. So we are focused on the arbitration center, and we are very much focused towards getting that into action. कुछ कोर्ट ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, so we want this practice to be followed pan India. So that is one of the major aspect of even me and my firm. And speaking dedicatedly on sexual harassment, I'm looking forward, not in the coming 5 years, of course, but yeah, I'm looking forward to a country where everyone is aware of how to speak, how to conversate with the other person. तो वो जो एक fear रहता है ना judgment का, even देखिए हम 100% harassment free country शायद कर सकते हैं, but that will take a little of time. But when you have people around you supporting, आज to be very honest, harassment is not a quality. कि मैं कोई सोच के नहीं आता कि नहीं मैं आज जाके उसको परेशान करूंगा, ये मेरा माइंडसेट नहीं होता है. बट देयर आर सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड मी व्हिच नो वन हैज सीन, व्हिच हैज मेड मी दैट वे. तो जब आपको शुरू से एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ना, तो कितने भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस आपके साथ आए, यू कैन इजीली कन्वर्ट योरसेल्फ. Wonderful, wonderful. I'm looking forward to a picture where you have more people supporting you rather than criticizing you कि नहीं ये सही है ये गलत है. When we have more of that people, we will have a lot lesser complaints of harassment and everything. Wonderful, wonderful. So coming to this arbitration part, exactly the awareness part is very, very, very much less, because as and when I'm getting harassed or disturbed by any legal kind of thing, my first point of contact will be a legal guy whom I can go and complain and file a complaint in the court. But for the general people, what exactly is the next method where they come across any legal related issues? See, maybe for entire India, do we have a process? Okay, if you feel like harassed or legally something is wrong, what is your next step and who should you approach? See, the very first step which you can say we follow is speak to that person. Again. Okay. But जैसे एक मैटर आता है, आपके पास कोई नोटिस आ गया या someone has issued some summons or something, कोर्ट तक मैटर गया तो obviously receive a summon. अगर कोर्ट तक मैटर नहीं गया, it's outside, तो you might receive a notice or something. तो आपके दिमाग में पहला ये आएगा कि अगर मुझे लीगल नोटिस आया तो मुझे भी सामने वाले को लीगली ही डील करना है. सो व्हेन द अदर पर्सन अप्रोचेस द एडवोकेट, दिस इज अ स्टैंड दैट द एडवोकेट नीड्स टू टेक, कि हम एडवोकेट कैन स्पीक टू द फेलो एडवोकेट कि आपके साइड से आपकी क्लाइंट का सो एंड सो नोटिस आया था, सो माय क्लाइंट वांट्स टू टॉक ऑन टेबल. सो दैट इज वेयर बोथ द एडवोकेट्स कैन टेक अ कॉल, कि कॉल दोनों क्लाइंट को टेबल पे बिठाते हैं एंड देयर एंड देयर द मैटर इज सॉर्टेड. एंड किस तरीके से उसको आप पेपर पे ले आते हो. Okay. It should be documented. It should be documented. Arbitration has to be documented. क्योंकि अगेन वही होता है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कि इसने मेरे 1000 रुपए लिए आज तक नहीं लौटा है, लौटा दूंगा, ये वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है. बट व्हेन लीगल पर्सन सिट कि आपने बोला है 15 दिन में लौटाओगे, मैं यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, 15 दिन बाद अगर आप नहीं लौटाओगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट में जाने का. तो अदर पर्सन हैज द प्रेशर कि नहीं 15 दिन तो मेरे को टाइम दिया, मुझे करना है. So even not 1000, he'll return you 500, he'll return you 8. So at least वो जो पूरी तरह बिगड़नी होती है ना, वो सुधरने लगती है. Okay. Relationships are protected due to that. The first step is talk. या तो आप directly बात करो, या तो your legal counsel can talk. Either way, but the first step is approach the other party and try to settle the matter outside. Okay. Makes sense. Fine. So coming back to business again, I think a lot of technical discussions, but as a business owner, what is your best favorite thing? Because you could have gone for a full-time job or advocacy and all that, but your choice is becoming a business owner and serving people, educating people. So what is the best part of being in this kind of a role? I get to choose how I want to deal with people, because when you are in a job, आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि ये कंपनी की ये पॉलिसी है और आपको यही करना है. बट व्हेन आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, बिकॉज यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. अगर आज मैं आपको बोलूं कि नहीं मेरी कंपनी की ये पॉलिसी आपको फॉलो करना है, देयर विल बी समथिंग और द अदर व्हिच यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद. सो आई गेट टू चूज दैट कि नहीं मुझे ये डील करने का तरीका पसंद नहीं है, आई वांट इट टू बी डील्ड दिस वे. सो दैट इज हाउ आई कम्युनिकेट विद माय क्लाइंट की मेरा सजेशन है कि ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. And majorly, when you opt for a peaceful manner, people don't want to deny it.
अगर there are people, there are faults, गलतियां होती है, mistakes होती हैं, कुछ legal criminal actions भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है. But when you deal with it in a peaceful manner, you always get a resolution. But when you immediately jump to fighting, तो शायद कभी resolution आए, शायद कभी नहीं आए. अगर आज मैं आप पे complain करती हूँ, आप पकड़ में ही नहीं आओगे, तो what can I do? But when I am on talking terms with you, मैं आपसे मिल के बात करती हूँ कि भाई इतना टाइम हो गया, ये चीज कर दो, इतना डिले हो गया है, you will take a little bit consideration. उसके बावजूद if the other person is turning out to be dead, then go for fighting. But the best part is you get to deal with people the way you want. आपको अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं सिस्टम मिस्टेक है, so you get to rectify that. You get to correct yourself. So these are the things I actually enjoy in my profession. Okay, wonderful. So now coming to the last part of our section, which is the rapid fire questions. So hopefully you will give the honest answer. My first question will be, what is the best advice you have ever get? Best advice. Listen to everyone, do what you want. Do what you feel right. And this is honestly my favorite advice. And anyone, if even my younger self would have asked me ki, what I want to do, this is the best advice I could have given her. We should listen to everyone. Okay, listen to everyone. Okay. What was the worst advice? यही हो रहा है और ऐसा ही चलेगा. How it has to go. So I hate this thing. I hate to follow that. Okay. So what you have learned from the past business failures? Be consistent. Don't just be afraid and drop it out. Even if you feel like there is a downfall, even if you feel like there is a failure, you can always be consistent and change that story. So be consistent is one thing which I would learn from my failure. Okay. Instagram or LinkedIn? LinkedIn. Digital marketing or networking? Networking. Discount offers to your client or value addition? Value addition. Investment in business automation or self-learning? Self-learning. Long-term branding or immediate sales? Long-term. Outsourcing the work or doing it yourself? As needed. Kuch activities are good to be outsourced and some activities are good to be done by yourself. Wonderful. So that comes to the closure. But if you want to give any particular information on how corporates can reach out to you or an individual can reach out to you in terms of sexual harassment, and if they want any help on these kind of matters, how should they approach you and what kind of solution you can give to the potential audiences? You can always reach out to me. I'll display my contact number and email ID. So if you want the policies to be implemented in your organization, or you want to brush up the policies, like you want to verify कि मेरी policy पूरी तरह सही है कि do I need to make some changes, you can always reach out to me over the contact number or the email ID. Other than that, if you feel like you just need some advice, we are doing these things, but I think there is something that I need to know more or something, you can always reach out to me directly or on any of my social media handles. I do answer them all. So don't calculate कि नहीं इतने के लिए कैसे approach करें. You can contact me for the slightest of things and the highest of things. So don't be calculative कि नहीं कैसे reach करें. I am on Instagram, I am on Facebook, I am on LinkedIn, I am on Twitter. So you can reach out to me anywhere. Wonderful. So for the audience, if you have any questions on the sexual harassment, POSH and corporate related services, you can comment below the video and Sonali will be happy to answer all your queries. So thank you so much, Sonali, for giving a lot of insight on this particular element, because even in the recruitment profession or any other profession, we don't know that this profound aspect is behind this POSH and sexual harassment is there, because we come across only during the induction and other gossips when people are talking. Right. But this profound support is available is what we'll have to educate to the people, so that people don't hide anything and suffer on this particular aspect, especially women who come to a job for the first time, or people who are working in tier 2 cities, tier 3 cities, where they are not outspoken. At least in metro cities, people speak out, and maybe you could have seen that lot of conversion happens in the metro cities comparing to the tier 2, tier 3 cities. So where we are opening up
as you rightly recommended, they have to speak out, they have to reach out to the right person and get it resolved rather than suffering themselves and taking struggles in their life. So thank you so much for your time and giving a lot of insights, and looking forward for more conversations. Thank you for having me. Thank you. If opportunity doesn't knock, build a door. Want to participate in business interviews? Check the link given in the description. For more business interviews, subscribe to our GS Kumar YouTube channel and click the bell icon. Happy entrepreneurship!